साथियों नमस्कार। आज हम आ चुके हैं मऊ जनपद के हिंदी भवन के पांडाल स्थित, जहाँ माँ दुर्गा का पांडाल रखा गया है, जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति की कलाकृतियों को उकेरा गया है। जो हमारे पहले लोग देखा करते थे गांव की सभ्यता को, आज वो उसको यहाँ पे उकेरा गया है, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की परिचायक रही है। देख पा रहे हैं आप, सामने हनुमान जी की विशाल मूर्ति लगाई गई है, जो हनुमान जी बैठे हुए हैं अपनी मुद्रा में, और सामने ये जो है घास फूस से बनी हुई ये गेट है, और इसके अंदर तमाम सुंदर कलाकृतियों का एक गांव बसाया गया है। आइए हम आपको लिए चलते हैं इसके अंदर, और हम देख पाते हैं कि इसके अंदर कैसी कलाकृतियाँ हमको दिखाई देती हैं। आप देख पा रहे हैं ऊपर जो है घंटे लगे हुए हैं। इसकी दीवारों का कितना सुंदर से दीवारों की कलाकृति की गई है, और दीवारें भी चूँकि घास फूस और सरकंडे की ही बनी हुई हैं, और इधर दीवारों के ऊपर भी कुछ चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों को देख करके प्राचीन जो हमारी सभ्यता और संस्कृति थी उसको दिखाने का प्रयास किया गया है, जो हमारे पहले घर हुआ करते थे गांव में। अब यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख पा रहे हैं इधर जगह जगह झुकी झोपड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, और सबसे पहले गांव में प्रवेश करते ही यहाँ भगवान शिव का मंदिर, जो सब परिवार भगवान शिव यहाँ विद्यमान है। सामने नंदी जी बैठे हुए हैं और ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। गणेश कार्तिकेय भी साथ में है, और ये आपको दिखाया जा रहा है, और माँ भवानी भी है इसके साथ में। बगल में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कोठिला हुआ करता था पहले, मिट्टी का यहाँ पे ड्रम को रंग के रख दिया गया है, जिसमें पहले अनाज वनाज रखा जाता था। इधर बांस से बनी हुई कुर्सियाँ हैं, और इधर बंदर हैं। इधर जो है आप देख पा रहे हैं चारा काटने की मशीन है, और चारा भी काटा गया है। बगल में बहुत सारी चीज़ इधर देख रहे हैं। गांव के एक चबूतरा होता था जहाँ पर लोग बैठ के शाम को आपस में बातें किया करते थे, उसको दिखाया गया है। इसके बगल में आप देख पा रहे हैं कि ये कुआं बनाया गया है, जहाँ पर लोग पारंपरिक तरीके से पानी पिया करते थे, और शुद्ध जल का पानी और रस्सी डोर भी लगी है, बाल्टी लगी है। सामने इधर आप देख पा रहे हैं बंदर हैं। इधर अन्नदाता का घर, यानी जहाँ अनाज को इकट्ठा किया जाता था। इधर जो है कुम्हार कला केंद्र, यानी जो पहले कुम्हार भाई थे, जो तरह तरह की मूर्तियाँ और कला की नक्काशी करके पहले गांव में पीने के पानी से लेकर के और अनेक ऐसे बर्तनों का निर्माण किया करते थे, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते थे। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे धान की ओसाई हो रही है, और धान को ओसाती हुई महिला को दिखाया गया। चूँकि कई मूर्तियों पर कई जगहों पर प्लास्टिक लगा हुआ है, कारण ये है कि बारिश कब आ जाए इससे बचने के लिए लगाया गया है। और आप ये देख रहे हैं इधर पे लोहा बाजार है, यहाँ पे लोहार को दिखाया गया है, जो कृषि से संबंधित यंत्रों का निर्माण कर रहे हैं, और निर्माण करके जिसमें फावड़ा है, कुदाल है, हंसिया है, खुरपी है, तमाम चीज़ों का ये निर्माण करके कृषि संबंधित चीज़ों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में सहयोग कर रहे हैं। इधर देख रहे हैं सामने कुत्ता है, और एक व्यक्ति लेटा हुआ है दारू पी करके। तो दारू पी के लेटने वाले व्यक्ति के ऊपर मुख पर कुत्ते को दर्शाया गया। कुत्ता उसको सूंघ करके अब क्या करेगा आप लोग जानते हैं। इसके बगल में चाय की दुकान है, और चाय की दुकान पे लोग, गांव की चाय की दुकान जो देख रहे हैं घास फूस झोपड़ी से बनी हुई है, और यहाँ पे लोग चाय पीने के लिए आते हैं। आइए लिए चलते हैं आपको इधर देखिए झोपड़ियों का बना हुआ ये गाँव है। इस पर लिखा हुआ है कि माफ़ करना भगवान, रियल स्टोरी और तमाम चीज़ के चक्कर में हम आपको प्रणाम करना भूल गए। ये भी हमारी एक आदत बनती जा रही है, भगवान को याद नहीं कर रहे हैं। इधर फसल तैयार है, और यहाँ फसल को जो देख रहे हैं रखवाली करने के लिए लगाया गया पुतला है। फसल काटती हुई महिला को दिखाया गया है। इधर पारंपरिक तरीके का बना हुआ ट्यूबवेल है, जहाँ से सिंचाई के हम कार्य करते हैं खेतों में, और किया जाता था पहले। इस तरह सिंचाई की व्यवस्था होती थी हमारे यहाँ। आगे आपको दिखाया जा रहा है, जो देख पा रहे हैं कि आज आगे किसान, हर किसान जो हल जोत रहा है बैलों की पारंपरिक तरीके से, ट्रैक्टर हुआ नहीं करते थे। और इधर आप तमाम तरह के हिरण हैं, मतलब वातावरण कितना रमणीय रहा होगा। इधर आप देख पा रहे हैं झोपड़ियों के बाद इधर एक व्यक्ति को, मतलब अनाज में से पुतला बनाया गया, अनाज से चिड़ियों को उड़ाते हुए दिखाया गया है। इधर फिर झोपड़ी बनाई गई है, और ये जो झोपड़ी है ये लिखा गया कि बेटी है तो स्वर्ग है, बेटी स्वर्ग की सीढ़ी है। और आगे आपको हम दिखाएंगे यहाँ प्राथमिक अस्पताल, हॉस्पिटल जो हमारे गांव में हुआ करते थे। एक बेड बनाया गया है, बेड पर मरीज लेटा हुआ है, और उसके बगल में दवा घर है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लिखा गया है। इस तरह से पहले हमारे यहाँ इलाज हुआ करते थे, जब पहले इतने साधन सुविधा विकसित नहीं थे। जब पहले एम्बुलेंस नहीं होती थी, तो फिर उस समय लोग
मरीजों को किस प्रकार ले आते थे, इस तरह से कंधे पर चारपाई से बांध करके और मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाते थे। जब एम्बुलेंस नहीं हुआ करती तो अपने कंधे पर रख करके चारपाई में मरीजों को सुला के लेके जाते थे। उस समय का दिखाया गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं गाँव का हमारा स्कूल कैसा होता है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद हमारे बगल में ये गाँव का प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ तिरंगा झंडा फहराया गया है और बच्चे इसमें पढ़ते हुए दिखाए गए हैं। ये प्राथमिक विद्यालय में और शिक्षक इसमें पढ़ा रहे हैं। शिक्षा एक अनमूल्य रत्न है। और देख पा रहे हैं आप इधर कि अब आगे इधर पंडाल सजा हुआ, माता रानी का भव्य पंडाल सजा हुआ है। ये भी जो है घास फूस से ही बना हुआ है, सरकंडों से बना है। इसके ऊपर बड़ा प्लास्टिक देख पा रहे हैं। इस प्लास्टिक के अंदर भगवान विष्णु की जो विभिन्न अवतार लिए थे धरती पर, सभी अवतारों को नाम से लिख के दर्शाया गया है। चूँकि प्लास्टिक के पार कैमरे की निगाह नहीं जा पा रही है तो मैं आप क्षमा चाहूँगा, लेकिन फिर भी छायाकार महोदय से मैं चाहूँगा कि आपको बढ़िया से दिखाने का प्रयास करें और किनारे से दिखाएं। और यहाँ देखें एक शेर बना, शेर में बच्ची बैठ के अपना सेल्फी ले रही है। और अंदर आप देख पा रहे हैं कि अंदर जो है ये सब विष्णु भगवान के जितने भी जो अवतार लिए थे, सारे अवतारों को यहाँ पे दिखाया गया है। आइए लिए चलते हैं इसके बाद पंडाल के अंदर माता जी का दर्शन कराने के लिए। माता जी के अंदर जब हम जाते हैं दर्शन, दीवारों पे कितने सुंदर चित्र उकेरे गए हैं। मुख्य द्वार से हम प्रवेश करते हैं और अंदर आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर मनोरम झांकी बनाई गई है माता जी की। और दीवारों पे भी वही भारतीय शैली को दर्शाया गया है। इसकी छतें भी भारतीय शैली के पारंपरिक तरीके से बनाई गई है, जो घास फूस से निर्मित है। और उसमें लाइट की व्यवस्था की गई है और लाइट भी ऐसी जल रही, ऐसे लग रहा है कि लालटेन जल रही हो। इस तरह की व्यवस्था इसमें की गई है जो हमारे पुराने प्राचीन दिनों की याद दिलाती है। आप माँ का दर्शन कर पा रहे हैं। माँ बैठी हैं, बगल में सिंह हैं और नीचे माँ का जो है महिषासुर के साथ बनाई गई पूरी मूर्ति है। और बगल में लक्ष्मी, गणेश और कार्तिकेय और माँ सरस्वती भी हैं साथ में। आप इनको देख पा रहे हैं और प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता दी। इतनी सुंदर मनोरम झांकी को लोगों ने प्रस्तुत किया। देख रहे हैं यहाँ पे सब सरकंडे और सब जो है घास फूस और पुआल से निर्मित है। आप देखा कि भारतीय संस्कृति दिखाया गया। धन्यवाद।